हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज हम पाठ 13 निर्मल ग्राम पढ़ेंगे। बच्चों, साफ सफाई हमारे चरित्र की विशेषता होनी चाहिए। स्वस्थ वातावरण तभी बनता है जब हम शहरों व नगरों को साफ सुथरा तो रखें ही, गांव में भी नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं। आइए इसी संदेश को फैलाते हुए इस पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ें। बुद्धराम और शक्ति सिंह कंधे पर बस्ता लटकाकर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक युवक ननकू मिलता है। ननकू: अरे वाह, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बुद्धराम: दिन में भी दिखाई नहीं देता क्या? शक्ति: देखकर भी नहीं समझा तो हमारे साथ चल। ननकू: देख भी लिया और समझ भी लिया, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? बुद्धराम: फिर पूछा क्यों? शक्ति: अरे भाई, ये भी उन लोगों में से है जो खाते हुए आदमी से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या खा रहे हो? पीते हुए आदमी से पूछते हैं कि क्यों भाई, क्या पी रहे हो? बुद्धराम: भगवान ने आंखें दी है तो देखकर बोलो। शक्ति: कान दिए हैं तो ढंग से सुनो। बुद्धराम: मुंह दिया है तो सही और सटीक बोलो। शक्ति: और दिमाग? बुद्धराम हंसते हुए: जो इसमें है ही नहीं। शक्ति: दिमाग का सदुपयोग करो, सोचो समझो फिर बोलो। ननकू: भाइयों, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। इतना कहकर गुटके की पीक थूकता है। वाह उस्ताद, अपने घर में भी ऐसे ही थूकते हो क्या? ये तो सड़क है, इसका क्या बिगड़ेगा? अरे कमकल, माना कि सड़क पर कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु गंदगी तो होगी ही। बुद्धराम: ये तेरी बहन है क्या? ननकू: नहीं तो, पर आपने क्यों पूछा? शक्ति: क्योंकि जैसे तुमने सड़क पर थूका वैसे ही इसने भी सड़क पर छिलका फेंका। रधिया: तो क्या हुआ, सफाई कर्मचारी आएगा, कचरा ले जाएगा। ननकू: हाँ, उसे तो ग्राम पंचायत से इसी काम की तनख्वाह मिलती है। बुद्धराम: वाह वाह, क्या विचार हैं आपके। शक्ति: तुम्हें दूसरों की जिम्मेदारी तो खूब पता है, लेकिन अपनी का कुछ पता ही नहीं। रधिया अकड़कर: अब हमें आपसे अपनी जिम्मेदारी सीखनी पड़ेगी क्या? ननकू: क्या बुरे दिन आ गए हैं, ये अनपढ़ हमें सिखाएंगे अब? शक्ति: यही तो बात है कि तुम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हो। बुद्धराम: और हम अनपढ़ होकर भी तुम जैसे को पढ़ा रहे हैं। शक्ति: जिस तरह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा निर्धारित स्थान पर ही फेंकें। बुद्धराम: घर में जिस तरह साफ सफाई करते हैं वैसे ही हमें बाहर भी साफ रहने दें। शक्ति: घर के बेकार पानी को निकासी सोख्ता गड्ढा में तथा घर के बाग बगीचों में करें। बुद्धराम: खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। शक्ति: रोज नियमित रूप से स्नान करें और दांतों की सफाई का ध्यान रखें। नाखून भी कटे हुए रखने चाहिए। बुद्धराम: घर में कूड़े कचरे को एक जगह गड्ढा बनाकर ढक कर रखें। शक्ति: शौच हेतु खुले में नहीं जाएं, घर में शौचालय बनवाएं। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि भी देती है।
ननकू, हमने तो सुना था कि शौचालय बहुत महंगा पड़ता है। शक्ति, नहीं, महंगा नहीं पड़ता, इसकी लागत कम ही होती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी शौचालय निर्माण का काम किया जाता है। सरकार ने इस काम के लिए योजना चला रखी है। यह कैसी योजना है? शक्ति, शौचालय निर्माण की योजना भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ मिलकर चलाती है। इस योजना के बहुत लाभ हैं। ननकू, वो क्या? शक्ति, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत गांव के किसी भी युवक या युवती को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वह गांव वालों को पेयजल के रखरखाव, बेकार पानी के सुरक्षित निपटान, घर एवं भोजन की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामुदायिक एवं गांव की संपूर्ण स्वच्छता के बारे में समय समय पर बताता है। ननकू, और ये शौचालय हम कहाँ से बनवाएं? शक्ति, ग्राम पंचायत में कारीगरों को भी इस योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे कम लागत में शौचालय बना सकें। ननकू, वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। इससे तो गांव वालों को गांव में ही सारी सुविधाएं और जानकारियां मिल जाती हैं। शक्ति, यह सब संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कमाल है। ननकू, इस योजना के और भी क्या फायदे हैं? शक्ति, भाई, इस योजना को गांव में अच्छे ढंग से लागू कर दिया जाए तो गांव निर्मल हो जाता है। बुधराम, इसका एक फायदा और भी है। ननकू, वह क्या? शक्ति, जो गांव निर्मल ग्राम होने पर पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। इसमें कितना पुरस्कार मिलता है? बुधराम, पुरस्कार के रूप में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। यह राशि गांव की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की जाती है। ननकू, वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। रधिया, इस राशि का कैसे उपयोग होगा? शक्ति, इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए खर्च कर सकती है। बुधराम, यह पुरस्कार की राशि भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं और भी गौरव की बात है। ननकू, यह तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। अब हमारी समझ में सारी बात आ गई। रधिया, हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। आज से ही हम सब गांव वाले प्रण कर लें। बुधराम, हम एक ऐसा कर लें कि हमारा गांव भी निर्मल ग्राम हो जाएगा। ननकू, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे गांव भी स्वच्छ रहेगा तथा गांव में बीमारियां भी कम होंगी। गांव के विकास हेतु धनराशि आएगी, सो अलग। शक्ति, अब तुम्हें सारी बात समझ में आ गई न? ननकू, हाँ, हमारे तो समझ में आ गई और हम अपने गांव में भी यह बातें बताएंगे। रधिया, अपने गांव में ही क्यों, हम पास वाले गांव में भी प्रचार प्रसार करेंगे। उन्हें भी बताएंगे कि वे भी अपने गांव को निर्मल ग्राम बना लें। शक्ति, ये बातें तुम सारे गांव वालों को कल से ही समझाओगे, है ना? अब नारा लगाओ। संपूर्ण स्वच्छता अपनाइए, निर्मल ग्राम पुरस्कार पाइए। ननकू और रधिया नारा लगाते हुए वहां से अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। बुधराम और शक्ति सिंह उन्हें देखते हुए मंद मंद मुस्कुराते हैं। धन्यवाद बच्चों।